देखिए, हर पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन छोटी सी लड़ाई कब बड़ी बन जाती है ये दोनों को मालूम नहीं रहता है। अब ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति की समझदारी उस रिश्ते को बचा सकती है। देखिए, जहाँ पर पति अगर कहीं पर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पर पत्नी का कर्तव्य है कि पति का साथ दे, पति को ये एहसास दिलाए कि तुम यहाँ पर गलत हो। या पत्नी अगर गलत है तो वहाँ पर सेम कंडीशन पति के लिए भी मैं बोलूँगी कि उसको भी अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। जहाँ पर पति या पत्नी एक गुस्सा करता है तो दूसरे का कर्तव्य है कि वहाँ पर उसको समझदारी से समझाए, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उससे सही तरीके से बात करे। लेकिन अगर बात करें पति पत्नी के रिश्ते में, जहाँ पर स्थिति इस तरह से है कि अब वो स्थिति खराब होने लगी है, जहाँ पर आपके माता पिता भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, थोड़े आपके दोस्तों को पता चला है, आपके आस पड़ोस में पता चला है कि इन दोनों के मध्य में अब मतभेद की स्थिति काफ़ी बढ़ चुकी है। अब ऐसी अवस्था में मैं आपको बताऊं कि आपको तुरंत पारिवारिक न्यायालय का रुख नहीं करना है। आपको समझदारी से बैठना है, बात करनी है, और वहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कारण क्या है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप जल्दबाजी में पारिवारिक न्यायालय तो आ जाते हैं, फैमिली कोर्ट आ जाते हैं, और वो सिर्फ उसका कारण होता है दूसरे व्यक्ति को ये एहसास दिलाना कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। क्योंकि मैं सही हूँ इसलिए मैं न्यायालय जा रही हूँ और अपनी बात न्यायालय के माध्यम से रखूँगी कि मेरा जो कहना है वो बिल्कुल सही है। यहीं पर आपकी गलती हो जाती है। देखिए, जब आप न्यायालय में आ जाते हैं, जहाँ पर आप केसों में फंसना शुरू होते हैं, फिर वहाँ पर वो आप उलझते ही रहते हैं। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं तो वहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो गलती ये होती है कि जो घटना आपके साथ नहीं घटती है वही कुछ घटनाएं आप ऐसी वहाँ पर झूठी लिखा देते हैं कि जहाँ पर पति अब आपको बिल्कुल आपको अपने घर लाना ही नहीं चाहेगा। जहाँ पर महिलाएं झूठी झूठी बातें अपनी एफआईआर में लिखा देती है, जहाँ पर ये बातें स्त्री धन पे आती है तो वहाँ पर स्त्री धन से जो भी जुड़ा मामला होता है वहाँ पर अगर पत्नी का सामान 50% वो सही लिख रही है तो उसमें 50% उसमें झूठ भी वो लिखती है। यानी कि 50% सही है और 50% वो सही है, तो जाकर वो 100% स्त्री धन की लिस्ट बनती है। तो देखिए, जहाँ पर आप एक बार न्यायालय आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर ये जो आरोप लगाने की प्रक्रिया है आपकी, कहीं ना कहीं फिर वो झूठी होने लगती है। फिर दूसरा पार्टनर आपको चाहकर भी अपने पास नहीं बुलाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि अपना मामला आपको सॉल्व खुद ही करना है। अगर हाँ, आपको लगता है कि आप दोनों अपने मामले को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने बड़ों का सहारा ले सकते हैं, या आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, या आप किसी वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं। दोनों को एक साथ बैठकर किसी वकील साहब के पास जाइए, और जब वकील साहब आपको ये बताएंगे कि न्यायालय में केस किस तरह से आते हैं, कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे द्वारा ये गलती हम कहीं ना करें। तो आप फिर न्यायालय का रुख नहीं करेंगे और फिर आप समझौता करने को ही सोचेंगे। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी तीसरे का अगर आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वहाँ पर आपका रिश्ता टूटने की कगार में हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, शांत रहिए, शांत बैठकर बात कीजिए, समझदारी से काम कीजिए। क्योंकि इस जीवन में कुछ ही पल ऐसे होते हैं जहाँ पर पति पत्नी बैठते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं तो पत्नी के बहुत सारे काम है, पति के बहुत सारे काम है। इसलिए समझदारी से बैठिए, बात कीजिए। बात करने से ही हर समस्या का समाधान होता है। फिलहाल कानूनी जानकारी के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, और ये वीडियो आज मैंने खास उन लोगों के लिए बनाया है जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय में आ जाते हैं, वकील साहब से मदद करते हैं, और फिर उनका जो रिश्ता है सिर्फ उलझ कर ही रह जाता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगी कि जब तक आपका मामला बिल्कुल एकदम खराब होने की स्थिति में नहीं आए, या अब आपको लगता है कि आपको अपने जीवन साथी के संग नहीं रहना है, या जीवन साथी अब आपके संग रहने को तैयार ही नहीं है, वही अवस्था है जब आपको पारिवारिक न्यायालय का रुख करना है। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।